तो अपनी एक वीडियो में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि सुकुना का 20th फिंगर यूजी है, लेकिन जब चैप्टर 251 ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है तो एक बात तो क्लियर है कि मेरी वो वाली थियरी एकदम बोगस और गलत थी। उस वीडियो को 3 लाख से ऊपर लोग देखे थे, मतलब 3 लाख से ज्यादा लोगों के सामने मेरी हो गई है बेइज्जती। लेकिन मित्रों, कोई कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि मेरी सैकड़ों थियरी सही भी तो हुई है। बात तो सही है। एक आध छोटे मोटे प्रेडिक्शंस गलत भी हो गए तो क्या हो गया, होता है ऐसा। बट ऑन द प्लस साइड अब हमें यह पता चल चुका है कि सुकुना के 20th फिंगर के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, और आज की वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूं मित्रों, बाद में रोने का कोई फायदा नहीं होगा। तो चैप्टर 250 के अंत में यूटा सुकुना पे उसके ही क्लीव का इस्तेमाल करता है और हम सब आश्चर्य में थे कि यूटा यहां सुकुना के टेक्निक को कॉपी कर कैसे लिया। वैसे एक बात थी मन में कि यूटा एनी हाउ टेक्निक्स कॉपी ही करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें आज तक ये बताया ही नहीं गया है क्लियरली कि यूटा किन कंडीशंस में किसी के टेक्निक को कॉपी कर पाता है। नाउ कट टू चैप्टर 251 जहां हमें सटली हिंट कर दिया गया कि भैया इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यूटा सुकुना के 20th फिंगर को कंज्यूम किया है और इसी वजह से शायद वो क्लीव का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरेस्टिंग। लेकिन सोच के देखो, गोजो यहाँ सुकुना का 20th फिंगर यूजी के बदले यूटा को क्यों दिया? वेल, हम सब जानते हैं कि यूजी बहुत ही आसानी से सुकुना के कॉन्शियसनेस को दबा सकता है, बट स्टिल यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम है इसकी, ये जो हायर अप्स है ना, बुड्ढे, ये सारे यूजी को मारना चाहते हैं। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। स्पेशली तब तो मारना ही चाहेंगे जब उनको पता रहेगा कि यूजी के अंदर अब भी सुकुना की कॉन्शियसनेस है। लेकिन अब आप कहोगे कि भैया अब तो जेजे के यूनिवर्स में एक ऑल आउट वॉर छिड़ गया है, तो अब हायर अप्स का क्या ही घंटा मतलब औकात रहा, कुछ तो बचा नहीं। तो ये बात थोड़ी सी लुल नहीं हो गई? करेक्ट एनालिसिस। लेकिन स्टिल यूजी को 20th फिंगर देने का क्या फायदा है? वो बस उसे सप्रेस करके पचा लेगा, इसके अलावा यूजी उसका कुछ नहीं कर सकता। अब यहीं पे आता है यूटा का कॉपी टेक्निक, जिसको लेके हम एक सर्टेन पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए हैं। काइंड ऑफ बेसिकली यूटा उनकी टेक्निक्स कॉपी करता है जिनके डीएनए को रीका किसी तरह से एक्सेस कर पाई हो। ओके, नहीं समझे? चलो मैं आसान भाषा में बताता हूं कि अगर रीका किसी सॉर्सरर के बॉडी पार्ट को कंज्यूम कर लेती है तो यूटा व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू रीका उस सॉर्सरर की टेक्निक को कॉपी कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें चैप्टर 179 में मिला है, जहां पे यूटा और उरो दोनों आपस में भिड़ गए थे और रीका बीच में कूदती है जो कि उरो का एक हाथ खा जाती है, और इसके ठीक बाद यूटा उरो के टेक्निक को कॉपी कर पा रहा था। सो दिस मींस कि मोस्टली रीका इज द वन जो कि सुकुना के 20th फिंगर को खाई होगी, और जब यूटा रीका के साथ कनेक्टेड है तो वो सुकुना के क्लीव का इस्तेमाल कर सकता है। अब इसके 2 फायदे हैं। एक तो यूटा को खुद सुकुना के फिंगर को कंज्यूम नहीं करना पड़ा, यानी कि वो सुकुना के सोल को सप्रेस करने का जो झमेला है ना, वही खत्म हुआ। अब इससे हायर अप्स का पिछवाड़ा भी नहीं चलेगा, और देखा जाए तो क्वीन रीका के आर्सेनल में एक और कर्स टेक्निक जुड़ गई है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि अपने किंग ऑफ कर्सेस सुकुना की है। तो हो गई हमारी डिस्कशन खत्म, पता चल गया 20th फिंगर कहां है। बंद करते हैं वीडियो को यहीं पे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी नहीं मित्रों, अभी एक और मुद्दा बाकी है। तो जेजेके में जब सुकुना और गोजो भिड़े थे तो वहां भी एक अजीब चीज हुई थी। बेसिकली जब चैप्टर 235 में गोजो अपने हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करा था तो कहीं ना कहीं गोजो और सुकुना इस अटैक के सेम रेंज में थे। स्टिल इस अटैक से सुकुना के पर खच्चे उड़ गए थे, लेकिन गोजो को ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया था कि क्योंकि हॉलो पर्पल गोजो का ही अटैक है तो वो अपने ही अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। अब अगर हम इसी लॉजिक को यूटा के केस में लगाते हैं तो देखा जाए तो यूटा के क्लीव से भी सुकुना को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्लैशिंग अटैक्स तो सुकुना की अपनी ही टेक्निक है ना। तो फिर यूटा बिना मतलब ही सुकुना के कर्स टेक्निक को कॉपी किया है, इसका कुछ ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं। वेल, फायदा है, एटलीस्ट मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ज्यादा हिट नहीं लगना अपने अटैक से ये दोनों साइड से काम करता है। वर्क्स बोथ वेज। कहने का मतलब ये कि अब यूटा पे भी सुकुना के स्लैशेस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक यूटा रीका से कनेक्टेड है। मैं नहीं मानता। अब आप बोलोगे कि भैया हम इन चैप्टर्स में तो यूटा को सुकुना के अटैक से एकदम भयंकर इंजर्ड होते देख पाए हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? वेल हाँ, इंजर्ड होगा। गोजू भी अपने हॉलो पर्पल से इंजर्ड हुआ था, लेकिन ध्यान रहे यूटा क्या कहता है कि सुकुना के स्लैशेस अब थोड़े
वीक हो गए हैं, मतलब वो उसको आसानी से झेल पा रहा है। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ सुकुना के स्लैशेस तो वीक हुए हैं, लेकिन उतना भी वीक नहीं हुए जितना यूटा सोच रहा है, बल्कि यूटा इन स्लैशेस को ज्यादा अच्छा झेल पा रहा है क्योंकि वो भी अब क्लीव का इस्तेमाल कर सकता है। अब ध्यान रहे कि टेक्निक को कॉपी करना और उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है। लाइक यूटा अब स्लैशेस यूज करना सीख गया है तो वो बेसिक स्लैशेस अनलीश कर सकता है, बट आई स्टिल बिलीव कि यूटा अब भी वर्ल्ड कटिंग स्लैश या फिर सुकुना का जो फूगा है इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अटैक्स हैं वो टेक्निक से ज्यादा एक वे ऑफ अटैक है जिसको ओवर द टाइम सुकुना सीखा है। सुकुना की जुत्सु की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा डीप है और ऐसे में अगर यूटा को भी इन अटैक्स को कॉपी करना है तो उसे भी जुत्सु को बहुत ही डीपली समझना होगा। इसका एक और मतलब यह है कि यूटा फिलहाल वर्ल्ड कटिंग स्लैश या फिर फूगा से उतना इम्यून नहीं है जितना वो इन जनरल स्लैशेस से है। अब ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि यूटा कॉपी ही नहीं कर सकता, नहीं, यूटा सक्षम है कॉपी करने में। वो फूगा भी सीख सकता है, वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस भी सीख सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि उसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है जब तक यूटा इन अटैक्स के अंडरस्टैंडिंग को समझे, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से वो बेसिक स्लैशेस ही सिर्फ कॉपी कर पा रहा है। तो अब समझे ना मित्रों, यूटा का कॉपी अटैक कैसे काम करता है और क्यों यूटा को ही 20th फिंगर दिया गया था गोजो के द्वारा और यूजी को नहीं दिया गया। मेरी पुरानी थियरी गलत हो गई, ये भी गलत ना हो जाए। जो भी अब चैप्टर 251 के ऑफिशियल रिलीज के बाद हमें काफी कुछ पता चल गया है। इनफैक्ट हमें यह भी पता चला कि माकी ही यूटा के डोमेन को तोड़ते फोड़ते अंदर आई है और सुकुना को पीछे से स्टैब कर दी है। एक मिनट, माकी ही तोड़ी उस डोमेन को या फिर यूटा का डोमेन खुद से टूट गया क्योंकि यूटा इंजर्ड हो गया? आई मीन आर्ट देख के तो लग रहा है कि ऊपर से कोई डोमेन तोड़ा है और एंट्री हुई है, बट स्टिल कहीं पे क्लियरली बताया नहीं गया है। तो इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। नाउ कमिंग टू सुकुना, वो ऑलरेडी वीक है, कर्स पूल उसका अच्छा नहीं है, उसका आरसीटी वगैरह काम नहीं कर रहा, अभी जस्ट जेकब्स लैडर खा के एकदम जल भुन गया है और भैया देखा जाए तो सुकुना की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वैसे यूजी और यूटा भी काफी इंजर्ड है, बट माकी तो एकदम फ्रेश है और यूजी यूटा की कर्स्ड एनर्जी भी ठीक ठाक लेवल पे है, मतलब अभी एकदम अच्छे से वो लोग काम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हाँ, सुकुना अभी फिक्स में है, स्टिल गेगे का कोई भरोसा नहीं। पता चला चैप्टर 252 वहां से शुरू हो रहा है जहां हम गोजो सेंसेई को चैप्टर 236 में देखे थे, यानी कि एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे कौन है? अपना यूटा और यूजी। ऑफ स्क्रीन डेथ हो गया दोनों का। साला गेगे पे मुझे भरोसा नहीं होता, कभी भी किसी को कैसे भी मार देगा, क्योंकि यहाँ प्लॉट आर्मर्ड विलन यानी सुकुना को मिलता है हमेशा। मजाक कर रहा था, बट हाँ यार डर तो लगता है, इट्स गेगे आफ्टर ऑल। और इन चैप्टर्स को देख के एक और बात क्लियर है कि जेजेके वाकई अपने लास्ट रन में है। यानी का मतलब जेजेके का मांगा कभी भी खत्म हो सकता है, बिकॉज वी आर इन द एंड गेम नाउ। तो जब तक चल रहा है एंजॉय कर लो, मांगा को भी, मेरी वीडियोस को भी, क्या पता कल हो ना हो। इसलिए कहता हूँ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाओ, मुझे डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो। तुम लोग करते नहीं हो ये सब, और ये सब जब कर ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो जब मेरी अगली वीडियो आए। आजकल बहुत धड़ाधड़ वीडियोस डाल रहा हूं जबकि बाहर ट्रैवल कर रहा हूं स्टिल, तो इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब बनता है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।